अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे रखा है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होते हैं इस बिज़नेस को रिलेटेड। उनके दिमाग में बैरियर्स होते हैं। वो बैरियर्स क्या होते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि ये बिज़नेस क्या है, और उनके दिमाग में नेगेटिविटी के साथ साथ क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आज उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को डिज़ाइन किया। तो टॉपिक है सर, व्हाट आर बैरियर्स फॉर डूइंग दिस बिजनेस। सही है। इस बिज़नेस को करने के लिए क्या बैरियर्स हमें आते हैं। सही है, बैरियर्स क्या आते हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। 5 मैंने रखे हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट कि हमें समझ में नहीं आता कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है। और दूसरा है लीगल। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये होता है कि भाई ये चीज़ लीगल है भी कि नहीं है, हम कोई गलत इलीगल काम तो नहीं कर रहे। तीसरा टॉपिक आता है क्या ये बिज़नेस हलाल है हराम है। चौथा पॉइंट आता है हाउ टू रन इट, मतलब इस बिज़नेस को चलाना कैसे है, ये चलेगा कैसे, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद पांचवा जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये आता है कि हमें इससे रिटर्न्स क्या मिलेंगे, हमें अर्निंग्स कैसे होंगी। लाजमी सी बात है, कोई भी बंदा कारोबार करने के लिए आता है तो वो फ़न के लिए नहीं आता, वो अर्निंग्स के लिए आता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस वीडियो में मैं इन 3 पॉइंट्स को कवर करूँगा। इन दोनों को मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। सही है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक डिटेल्ड है। सही है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की, अब मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ कि अगर मैं आपको एक दो बिज़नेस कंसिडर करते हैं। एक बिज़नेस में मैं आपको ये कहता हूँ यार, मैं आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मैं उसकी जगह पे आपको कुछ स्टॉक चीज़ देता हूँ, कोई ऐसी चीज़ देता हूँ जिससे आप अपना कारोबार शुरू करोगे। सही है। एक सिचुएशन ये हो गई कि आपको मैंने बहुत सारा स्टॉक दे दिया कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको स्टार्ट करें, आप ये लें और इससे स्टार्ट करें। लाजमी सी बात है, उन प्रोडक्ट्स की कोई ना कोई वर्थ होगी। ऐसा नहीं होता कोई भी चीज़ फारिग फ्री या नहीं होती, या ऑब्सोलीट स्टॉक नहीं होता। दूसरे केस में अगर एक कोई बंदा आपसे बोलता है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके अगेंस्ट में मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, इसमें आपको मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ऑल्दो उसका नाम बहुत अच्छा हो, बहुत बड़ा कोई इंसान हो, बहुत बिजनेस टाइकून हो, और वो आपको कह दे कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, तो मुझे बात बताएं, रिस्क किसमें है। रिस्क इसमें है जो बंदा स्टॉक नहीं दे रहा या कोई चीज़ उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में नहीं दे रहा, तो वो रिस्क है। चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेस टाइकून क्यों ना हो, वो एक एक्सपेंस के मद में आता है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक एक्सपेंस है। इसकी कॉन्ट्ररी, अगर एक बंदा जो कि एक नॉर्मल लेवल का है, अगर वो आपको बोलता है कि सही है सर, मैं आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो 1 रुपये की हो चाहे 10 लाख रुपए की हो, मैं आपको कोई चीज़ दूंगा, मैं आपको कोई प्रोडक्ट्स दूंगा जिसके अगेंस्ट में आप काम करोगे, आगे जाके आप उस चीज़ को सेल करोगे, आप उसकी प्रमोशंस करोगे, तो वो बात समझ में आती है कि हाँ यार वाकई है। बहुत सारे लोग इस कराची के अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। तो मेरे दोस्तों, उन लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, वो शेयर में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको शेयर्स मिलते हैं ना, जिसके अगेंस्ट में वो डिविडेंड हासिल करते हैं, जिसके अगेंस्ट में अगर वो उनको सेल करनी होते हैं, उन शेयर्स को सेल करना होता है, तो उस पर उनको गेन होता है। ऐसे ही दोस्तों, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे, किसी जगह भी इन्वेस्टमेंट करे जिस पे उसको कोई चीज़ रिसीव ना हो। यहाँ पे रिस्क नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, हमारी जो कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग, आप जब इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरएवर लिविंग के। फॉरएवर लिविंग के बारे में मैं आपको छोटा सा इंट्रो देता हूँ। ये वो कंपनी है जो इस वक्त करंटली पूरी दुनिया में 170 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं। इन प्रोडक्ट्स, इनकी मेजॉरिटीज़ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि डिटेल्स में जाऊंगा तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी। वो आपको इस चीज़ का लाइसेंस दे रहे हैं कि आप 170 आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप 170 कंट्री में ऑपरेट कर सकते हैं, आपने सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस कर सकते हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। मुझे एक बात बताया दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ,
उनको इस आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं उनको। जब वो 170 कंट्री में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको आपसे क्या कंसर्न है? वो किसी सेलिब्रिटी को भी तो रख सकते थे, वो किसी सेलिब्रिटी को भी रख सकते थे अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है। तो आपको क्या लगता है इनको आपके पैसों की ज़रूरत है? आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? नहीं दोस्तों, आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये किसी वहाँ की सेलिब्रिटी को भी रख सकते हैं, यूएस की सेलिब्रिटी को भी रख सकते हैं, दुनिया की सेलिब्रिटी को उसको रख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए। आपके लिए वो क्यों बैठे हैं? जस्ट बिकॉज टू हेल्प यू आउट, कि आप लोग उनके ब्रांड एम्बेसडर बनो। बजाय वो सेलिब्रिटी को इनवाइट करने के, वो आप लोग को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप लोग को चांस दे रहे हैं, आप लोग को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप लोग बिजनेसमैन बनो ना यार खुद से। आप अपने बिजनेस के खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है बिजनेस एक्टिविटी उसके रिस्पॉन्सिबल खुद हो। तो मेरे दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये कोई फ्री फंड, ये कोई बेकार की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनके प्रोडक्ट्स 100% एलोवेरा प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कोई केमिकल शामिल नहीं होता। आप वेबसाइट पे जाके सर्च करिएगा, आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कब से काम कर रहे हैं, कब से इनका बिजनेस स्टैब्लिश हुआ और कब तक ये अभी तक चल रहा है। लोगों के रिव्यूज़ वहाँ जाके पढ़े तो आप लोग को पता लगेगा कि यार वाकई कोई इन्वेस्टमेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो इसके अगेंस्ट में मुझे रिटर्न्स मिलेंगे। आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, अभी मैं उस पॉइंट पर आता हूँ। तो आपको ये जो बिज़नेस है ना सर, ये जो आपने जब ये इन्वेस्ट किया इस पर, तो आपको इसका स्टॉक्स मिलेंगे, इनकी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना दोस्तों कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पे वो बेसिकली एक्सपेंस नहीं है, वो एक एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है कि स्टॉक जनरेशन एक्टिविटी है जिसमें अगेंस्ट आपको स्टॉक मिला जाएगा, आपको उनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आपको मार्केट में अवेल करना है। सिंपल है दैट, हर कोई बंदा यही करता है। अगर मैं कहूँ कि अगर लक्स के अंदर या किसी भी, आपने बहुत सारे देखे होंगे, मायरा खान को, फवाद को, किसी को भी रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? वो उसकी प्रमोशंस करते हैं, वो उसकी प्रमोशंस करते तो लोग उनसे आते हैं कि भाई सही है, मायरा खान ने एक साइलेक्स का साबुन दिखा दिया तो वो उस चीज़ को पर्चे बाय करते हैं। ऐसा ही ना दोस्तों, यही काम आप फॉरएवर लिविंग के लिए कर रहे हो। फॉरएवर लिविंग के लिए क्या कर रहे हो? आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है कि सर आपने ये प्रोडक्ट्स सेल आउट करना है। यही मेरा सेकंड पॉइंट है। इस स्टॉक को मैं रिलेट करूँगा इससे कि हाउ टू रन बिजनेस, हाउ इट विल बी रन, मतलब बिजनेस को चलाना किस तरह है। आपको दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, ये बी और सी पॉइंट में 5 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ मैं ये दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया डी, कि इस बिज़नेस को चलाना कैसे। जब आपने इसका इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिले, आप दुनिया में कहीं भी भेजें, क्योंकि आपके पास तो लाइसेंस आ गया ना 170 कंट्रीज़ के काम करने का। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव, कोई भी बंदा कनाडा में बैठा है, यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, न्यूजीलैंड में बैठा है, दुबई में बैठा है, किधर भी बैठा हो, आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं उनको। तो आप जब यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे सेल आउट तो आपको इनकम जनरेट होगी। यही मेरा तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट आ गया कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की, आपने एक स्टॉक जनरेशन कर ली, आपका वर्किंग कैपिटल जनरेट हो गया दोस्त। यहाँ से क्या हुआ, आपने अपना वर्किंग कैपिटल जनरेट कर लिया। आपने अपना वर्किंग कैपिटल, जब आपके वर्किंग कैपिटल जनरेट हो गया तो अब आपने क्या करना होगा, दूसरा आपने इस प्रोडक्ट को लेके आना पड़ेगा बिजनेस में आपने, और अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि कैसे बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनती हैं और कैसे हमें अर्न्स होती हैं। अब जब आपने स्टॉक ले लिया, है ये सर, अब मैं इसका और तरीका बताता हूँ आपको। जब आपने यहाँ से स्टॉक ले लिया दोस्तों, अब आपके दिमाग में आएगा सर स्टॉक तो आ गया, सेल करना है, सेल करेंगे पैसे आएंगे, बिज़नेस की प्रमोशंस करेंगे तो पैसे आएंगे। अच्छा, अब ये डाउट्स आ गए कि भाई सर हमने तो कभी ज़िंदगी में बिज़नेस किया ही नहीं है, हमने तो कभी ज़िंदगी में कारोबार किया ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि कैसा चल रहा है। तो मैं उसके लिए बताता हूँ हमारे मेंटोर्स की, यहाँ आपको इस बिज़नेस को चलाने के लिए हमारी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं दोस्तों। हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेशंस में आपको रोज़ाना की ट्रेनिंग सेशन में, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओ, हमारे ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है कि इस कारोबार को चलाना कैसे है,
कैसे आपको आपको इस बिज़नेस को लेके चलना है, कैसे आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे आपको बिज़नेस को रिकमेंड करना है। 2 चीज़ें आ गई इसमें, यानी कि आपने एक स्टॉक को सेल कर दिया और दूसरी इस बिज़नेस को रिकमेंड कर दी दूसरों को भी। भाई आपने तो इन्वेस्टमेंट कर ली ना, आपने तो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अब आप दूसरों को बताओगे। आपने दूसरों को बताया, वो भी उस बिज़नेस में आए, उन्होंने भी स्टॉक जनरेशन किया, ट्रेनिंग सेशन। अब आप ट्रेनिंग सेशन के ऊपर आते हैं, कैसे चलाना है बिज़नेस को। यहाँ तक बात समझ गए आगे? तो अगर नहीं समझ में आई ना, तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं, मैं आपको और मज़ीद क्लियरिफाई कर सकता हूँ। जब आपके पास यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने ट्रेनिंग सेशन दी, मैम बेनी शबू बकर की ट्रेनिंग हुई, मैम हिना हुसैन की ट्रेनिंग हुई, मैम लुबना वकार की ट्रेनिंग हुई, और भी बहुत सारे मेंटोर्स हैं, रोज़ाना होती है, रोज़ाना 10 बजे 9 बजे आपकी रोज़ाना रात के हमेशा रोज़ाना, ये टाइम्स वेरी करते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द मेंटोर्स। ट्रेनिंग सेशन होता है, ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है कि सर आपको ये काम करना है, सबसे पहले एक स्टेप क्योंकि एक एक स्टेप करके जाओगे तो उसको आप हजम कर सकते हो। इसकी मिसाल ऐसी, किसी भी बंदे को जिम में ले जाओ तो एक साथ 50 किलो नहीं उठा सकता, पहले दिन वो 1 किलो उठाएगा, 2 किलो उठाएगा, 5 किलो उठाएगा, ऐसा ही है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैम बिनी शब्बू बकर हो गई, तजल्ली सराज हो गई, कोई भी मेंटर हो गया, आपको ये चीज़ सिखाएगा कि आपको पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है। अगर उसके बावजूद भी नहीं चल रहा होता तो आप अपनी मैनेजर से पूछते हैं, मैम बिज़नेस नहीं चल रहा, क्या करूं, क्या स्ट्रेटेजीज करूं, समझ में नहीं आ रहा। वो आपको स्पेसिफिकली गाइड करेंगे, आपने ये काम किया। वो आपके बनाए हुए एड्स को चेक कर लेंगी, वो आपके बनाए हुए पोस्टर्स को चेक कर लेंगी, वो मसला तो नहीं, वो ये तक चेक कर लेती हैं माशाल्लाह कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या वो सही है भी कि नहीं है, क्या वो दूसरे बंदे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और वो इस स्टॉक से और इस बिज़नेस से रिलेटेड ही है। सही है सर। दोस्तों यहाँ तक समझ में आए? अगर इन तीनों पॉइंट में कुछ भी समझ में ना आया तो मैं अपना नंबर लिखूंगा, मुझे कॉल आउट करना, मैं बिल्कुल बहुत ही लेमैन की ज़बान में समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट है कि भाई इससे कमाना कैसे है। जब आप बिज़नेस की प्रमोशंस करोगे, बिज़नेस की ट्रेनिंग, बिज़नेस की प्रमोशंस करोगे, सेल करोगे, तो लाजमी सी बात है जो प्रॉफिट मार्जिन होता है आपके लगना है ना। और सबसे अच्छी बात पता है कि हमारे जो पे चेक्स होते हैं वो कभी भी बाउंस नहीं होते, नेवर बाउंस। हमारे पे चेक्स कभी भी बाउंस होते हैं। मैं आपको 1000 लड़के लड़कियों की तो आपको पे चेक्स दिखा सकता हूँ जो फॉरएवर लिविंग की तरफ से आए हैं, कभी बाउंस नहीं हुए, आपके ही अकाउंट में गिरेंगे और आप ही उसको रिसीव करेंगे। तो ये दिमाग से जो ये ना चीज़ निकाल लें कि सर ये कोई कंपनी फेक है, देखो फेक नहीं है, फॉरएवर लिविंग फेक नहीं है। जाओ देखो यार, मैं एक बात कहूँगा, यूट्यूब पे लोग सिर्फ अब फॉरएवर लिविंग के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी वीडियो अगेंस्ट भी आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं, उन सब वीडियो को छोड़ दो दोस्तों। अल्लाह ने आपको अकल दी है, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, ये बात मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्तों। आप इस कंपनी की वेबसाइट पर जाओ और इसके ऊपर रिसर्च करो। मैं एक बात बोलूँगा, अपना कारोबार स्टार्ट करने से पहले हर कंपनी, कोई भी बंदा होता है वो हमेशा खुद से रिसर्च करता है बजाय किसी की वीडियो सुने हुए। सही है ना। मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, आप मैम अब मेरी शबू बकर की भी नहीं सुनो, सही है ना, बहुत अच्छी बंदी है, आप उनका सुनोगे तो आप बहुत इंस्पायर होगे। लेकिन मैं 5 मिनट के लिए कह रहा हूँ, आप खुद फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो उनके बारे में। आप इतना सा भी लिख दोगे ना, हु इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोवेरा, एक ही नाम आएगा गूगल पे, यही नाम आएगा और कोई नहीं आएगा। इसके ऊपर भी यकीन नहीं आता तो एक काम करो, इस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ, इस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ, इसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ना। जब इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको वाकई लगेगा कि आप किसी जगह पे काम करने के लिए आए हो। तो सबसे पहले क्या हो गया दोस्त, फेक नहीं है कोई चीज़ यहाँ। फेक क्यों नहीं है? क्योंकि देखो दोस्तों, वो आपको आपसे एक्सपेंस नहीं करवा रहा, जो एक्सपेंस कराता है ना वो भाग जाता है। बहुत सारे फेसबुक पे एड्स लगते हैं कि आप अपना कारोबार शुरू करें विदाउट मेकिंग इन्वेस्टमेंट। मुझे दोस्तों एक लेमन की ज़बान में एक बात बताओ, कोई ऐसा ज़िंदगी में कोई कारोबार हुआ है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना लगी हो? एक पान वाला भी, एक कपड़े वाला भी अगर कोई काम करता है ना, तो पहले वो स्टॉक ख़रीदता है, प्रोडक्ट ख़रीदता है, कि उसको पता है कि मुझे आगे बेचना है। एक खाली दुकान लगा के थोड़ी खड़ा होगा, एक बंदा लगा के खड़ा होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप ये कंपनी पहली बात है फेक नहीं है। फेक क्यों नहीं है? कि आपको ये प्रोडक्ट्स देनी है। मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको वैसे दिखा सकता हूँ, ये देखें मेरे पास पड़े हैं, ये देखें, ये इनकी जेल्स हैं, ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे। ये इनकी टी है, इनके प्रोडक्ट और भी बहुत सारे, आपको एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई कि भाई कोई फेक चीज़ नहीं है।
कोई ये दिमाग में जाते हैं लोग को फेक फेक फेक, दिमाग ख़राब हो गया सुन सुन के। फेक कुछ नहीं है ये दोस्तों, आप लोग के ऊपर होता है, आप लोग की मेंटालिटी पे होता है, माइंडसेट के ऊपर होता है। दूसरा है कि कारोबार कैसे करना है, इस कारोबार को चलाना इस तरीके से कि आपको ट्रेनिंग सेशन लेने हैं। जब आप ट्रेनिंग सेशन लोगे मेरे दोस्त, तो आप लोग सीखोगे ना। अभी तो कुछ भी नहीं सीखा ना। एक डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर पर आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक डॉक्टर है उसको एक लड़का है उसको डॉक्टर बनना है, वो ऐसा तो नहीं सकता कि एडमिशन फॉर्म लिया, इन्वॉल्वमेंट हो गया और बोले मैं तो डॉक्टर बन गया, मैंने एडमिशन ले लिया। नहीं, उसको उस चीज़ को हासिल करना पड़ता है, उसकी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, उसके एग्जाम पास करना पड़ता है, तभी डॉक्टर बनता है ना वो, तभी इंजीनियर बनता है, तभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। ऐसा ही ना दोस्तों, इसमें भी यही होगा कि आपको बिज़नेस करना सिखाया जाएगा कि भाई बिज़नेस करना कैसे है। दुनिया में हमने सब सीख लिया लेकिन हमने बिज़नेस करना नहीं सीखा। मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं फिर एक बात करता हूँ कि मैंने दुनिया में अकाउंटिंग सीख ली, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीख ली, टैक्स सीख ली, ऑडिट सीख ली, ज़िंदगी लगा दी उसमें, जवानी लगा दी, लेकिन ये नहीं करना सीखा कि कारोबार कैसे करना। ये बात याद रखें। तीसरी चीज़ ये कि आप डर होता है पे चेक सैलरी मिले, और सैलरी नहीं है ये, आपका जो पे चेक है जितने आपने सेल किए उसका चेक मिलेगा नहीं मिलेगा। सर आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आपको कहेंगे हज़ारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, हज़ारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज़ इस बिज़नेस का पार्ट बने। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, इफ़ यू आर अ न्यू स्टार्टर, इफ़ यू आर जस्ट कंप्लीटिंग योर एजुकेशन और यू आर डूइंग योर एजुकेशन, प्लीज़ अभी टाइम है दोस्तों, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप इस वक्त एज कैटेगरी में हैं 18 से 25, जिस एज में भी है 18 प्लस हैं आप, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू दोस्तों। स्टार्ट योर करियर राइट नाउ। आप इस चीज़ को सीखो, इस चीज़ के बारे में इस बिज़नेस में काम करो, यू विल अर्न अ लॉट। मैं ट्रस्ट में, आप ज़रूर सर्च करना। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो अगर कोई क्यूरी हो, मैं यहाँ अपना नंबर भी लिख रहा हूँ। मेरा नाम फराज है, मेरा फेसबुक पेज भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। आप कोई भी सवाल हो मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, मैं आपको इसके बारे में मज़ीद गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगा। फिर कहूँगा फेक का वर्ड जो है ना अपने दिमाग में भी ना, ये नेगेटिव लोगों की जो थॉट्स होती है ना, ये आपकी पुंगी बजा देती है दोस्तों, ये याद रखना। ये आपको कभी भी एंटरप्रेन्योर बनने नहीं देगी, ये आपको हमेशा एक नौकर बनने पे आमादा करेगी। मेरी बात याद रखिएगा, थोड़ी सी तल्ख होगी लेकिन आपके दिल पे नागवारी गुजरेगी, लेकिन दोस्तों ट्रू यही है, जो सच्चाई है वो यही है। प्लीज़ थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आपको ज़रूर बनाऊंगा। जो लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर यही माइंड आता है सर हलाल है, हराम है, लीगल है, इलीगल है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।